किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सोनीपत में सिंघू और कुंडली बॉर्डर पर करीब 5 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इस वजह से दिल्ली और सोनीपत के बीच हाईवे को बंद किया गया है। वहीं हाईवे के बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सोनीपत के कुंडली और राई इंडस्ट्रियल क्षेत्र में करीब 5000 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर आंदोलन का असर साफ देखने को मिल रहा है। सोनीपत की इंडस्ट्रीज को किसान आंदोलन से रोजाना 100 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो सोनीपत में इस वक्त इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने के कगार पे है और जो लेबर है वो बहुत परेशान है, आने जाने की बहुत परेशानियां हो रही हैं। व्यापारी तो दिल्ली से आ ही नहीं पा रहा, घर बैठे व्यापार चलाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए इस बदकिस्मती कहेंगे कि पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, उसके बाद उससे पहले जाट आंदोलन और अब ये किसान आंदोलन। इस तरह के आंदोलन अगर देश में चलते रहेंगे तो फिर सरकार क्या कर रही है। देखिए मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 100 से 150 करोड़ का नुकसान पर डे का है। सोनीपत में 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुंडली, राई, मुरथल और बड़ी। लेकिन किसान आंदोलन के चलते राई और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहां पर दिल्ली आने जाने के रास्ते बिल्कुल बंद हैं और यहां से कच्चे और तैयार माल की आवाजाही बिल्कुल बंद है। किसान आंदोलन के चलते कुंडली और राई इंडस्ट्री में आने जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में वृद्धि कर दी है, जिसके चलते यहां पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। देखो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें ये कहा जा सकता है कि पहले लोग कहते थे कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात सुन सुन के अन्नदाता है अन्नदाता है। इसके चलते सबके सॉफ्ट कॉर्नर उनके साथ जुड़ चुके थे और उन्होंने उसका जो गलत फ़ायदा ये उठाया कि हाईवे जाम कर दिया। अब हाईवे जाम करने से किसान को तो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ रहा है कि सबसे पहले तो लेबर ही नहीं आ रही है, जो दिल्ली से लेबर आती थी सोनीपत। दूसरी बात जो आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज इतने हाई हो गए हैं कि पड़ते ही नहीं आते लोगों को, कि जिस रेट में पहले गाड़ी 2000 में मिल जाती थी दिल्ली के लिए 2500 में, आज की डेट में वो 3 गुनी तक हो चुकी है। अब बात ये आती है कि हम बात करें व्यापार पे, सीधा फ़र्क क्या है। सीधा फ़र्क ये है कि व्यापारी के लिए कस्टमर ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक भय का माहौल है। हर आदमी जो आके व्यापारी से मिलना चाहता है वो ये सोचता है कि साथ सरदार बैठे हैं, पता नहीं रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, लौट के आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, जाएंगे तो कैसे जाएंगे। वो सारी बातें एक ग्राहक के मन में बैठ जाती हैं किसी भी व्यापारी से मिलने के लिए जब वो आना चाहता है, खासतौर से सोनीपत। साथ ही यहाँ काफी संख्या में कर्मचारी दिल्ली से आते जाते हैं और अब उनको भी यहाँ आने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर की महिलाओं को। एक्चुअली मैं दिल्ली से रोज़ अप डाउन करती हूँ, तो किसान आंदोलन की वजह से एक मेजर इशू जो है वो ये है कि मेरा ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत खर्चा भी हो रहा है, ऊपर से बहुत इश्यूज़ हैं आने में। यहाँ तक पहुँचने में ही मुझे कम से कम रोज़ 2 घंटे आना और 2 घंटा जाना लग जाता है। और इवन पहले जैसे कि अगर मैं 100 रुपये किराए में यहाँ पहुँच जाती थी, तो इवन अभी देखा जाए तो 500 रुपये मेरा कम से कम किराया लग जाता है। और ऊपर से ट्रैफिक इतना जाम, इतना रोड जाम्स इतने हैं कि मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगता है। तो ट्रैवल इशू बहुत बड़ा है मेरे लिए। मेरे को इशू आता है, मैं सुबह 7 बजे निकलती हूँ और मुझे पहुँचते पहुँचते 11 बज जाते हैं यहाँ पे। इवन मेरा ये है कि मैं शाम को भी 4 बजे निकलती हूँ, 10 बजे घर पहुँचती हूँ। तो इसकी वजह से, ट्रैवल की वजह से बहुत ज़्यादा इशू है मेरे को। स्पेशली जो हमारा ट्रैवल होता है उसमें हमारे 200 रुपये मेरे रोज़ के लगते हैं, वहाँ मुझे है ना 1500-600 रुपये ऐसे भरने पड़ जाते हैं। तो ये किसान आंदोलन की वजह से सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जॉब इसकी वजह से चली गई है, क्योंकि उनको पहुंचने में इतना टाइम लगता है। क्योंकि एक कंपनी कितना वो कर सकती है, एक टाइम पे वो भी आके बोल देंगे कि आप इतना कितना टाइम दे पा रहे हो कंपनी को। सबसे बड़ा इशू है ये। वहीं कई संगठन और एनजीओ इन कर्मचारी और उद्योगपतियों के लिए आवाज उठाने लगे हैं। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की ओर से पहल करते हुए कहा गया कि सरकार और किसान इस मसले को आपस में सुलझाए। इसमें चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन इसमें लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए और रास्तों को खोला जाना चाहिए। सोनीपत का जो एक मेन बेनिफिट था वो दिल्ली नज़दीक होने का था। जो लोग दिल्ली में काम करते थे वो शाम को अपने घर आके सो सकते थे आराम से उनका। अब वही लोग हैं जो बताते हैं हमें कि सर हम लोग रात को गाड़ी अपनी
वहाँ पार्क करके आए हैं, वहाँ से पैदल आए हैं। और दूसरा क्या है कि उनका फाइनेंशियल लॉस बढ़ गया है। मान लो जहाँ पर उनको 10 किलोमीटर जाना था 35 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, जेब खर्च बढ़ रहा है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं, वो इतने बर्डन को इतने दिन सहन कर गए। ये भी एक आश्चर्य की बात है, वरना इतना बर्डन सहन नहीं होता। वो अपना आंदोलन करें, राइट्स हैं, लेकिन हमारा रोड पर चलने का भी राइट्स है। दिल्ली पुलिस की बैरिगेटिंग का भी कोई रीज़न है? उन्होंने तो वैसे बैरिगेटिंग नहीं की है, तो उसका भी तो कोई रीज़न होगा ना। तो इसमें ये कहना कि सर हम बिल्कुल है, तो वो चीज़ें अब परेशानी का सबक बन चुकी है। बहरहाल किसान आंदोलन के कारण जहां उद्योग आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, वहीं बहुत से मरीज समय पर अस्पताल में नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा सोनीपत से दिल्ली पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों की संख्या भी घट गई है। अब इन लोगों को बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार और किसान इस मुद्दे का हल निकालें और सोनीपत के लोगों को आर्थिक नुकसान और परेशानियों से छुटकारा मिले। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट।